हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर में जो आज आपका टॉपिक रहता है वो है विज्ञापन एक कला है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड आर्ट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग को एक कला भी क्यों कहा गया है, आर्ट क्यों कहा गया है, या उसमें एक कला क्यों है, विज्ञापन में कला क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें आपको समझाया गया है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। किसी भी कार्य को सृजनात्मक व प्रभावी ढंग से करना कला है। तो यहाँ पे सृजनात्मक तो आप समझते हैं, क्रिएट करना। ठीक है, तो मतलब कि बनाना, कुछ भी किसी भी चीज़ को जब आप खुद से सर्च करके उसको बनाते हैं, उसका सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं सृजनात्मक। ठीक है, वह प्रभावी मीन्स इफ़ेक्टिव, मतलब कि जो आपको प्रभावित करता है ना, प्रभावी ढंग से करना। तो प्रभावी ढंग से आपको करने के लिए किसको बोला गया है कि कोई कार्य जब आप ये सोच के करेंगे कि सामने वाले को इफ़ेक्ट करे, उसको प्रभावित करे, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं सृजनात्मक व प्रभावी ढंग से करना। प्रभावित सामने वाले को करे, लेकिन उसके लिए प्रभावी ढंग से आप उसको करेंगे। ठीक है, तो आगे है प्राचीन काल से ही विज्ञापन को एक कला के रूप में माना गया है। प्राचीन काल कौन सा समय होता है आपका? पुराना समय, जो जब से भी सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर सृष्टि पे मतलब पृथ्वी पर मनुष्य का जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर 10वीं ईसा पूर्व तक, 10वीं शताब्दी तक, है ना। तो उसको ईसा पूर्व क्यों कहा गया है? क्योंकि हम 10वीं सदी से पहले की बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी सदी से पहले की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, मान लो हमने आपको बोला कि 20वीं सदी से पुरानी बात है, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है? ईसा पूर्व, मतलब पीछे का। ठीक है, तो प्राचीन काल आपका वो समय है। प्राचीन काल से ही विज्ञापन को एक कला के रूप में माना गया है। ठीक है, क्यों माना गया है? क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको विज्ञापन में स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टार्टिंग से ही विज्ञापन किसी न किसी रूप में चला आ रहा है, और उसके बारे में मैंने आपको ये बताया था वो क्या क्या किस तरीके से विज्ञापन करते थे पहले समय में, है ना। तो वही बोल रहे हैं ये कि प्राचीन काल से ही विज्ञापन एक कला के रूप में चला आ रहा है। अब यहाँ पे जो कला शब्द का यूज़ हुआ है वो हमारा बेसिकली इस लाइन में मेन पॉइंट है कि कला के रूप में कैसे चला आ रहा है ना। तो कला के रूप में ऐसे चला आ रहा है क्योंकि पुराने समय में भी चित्रकारी करके या कुछ लिखकर दीवारों पर अपना मैसेज लिख के या किसी बारे में सूचना देते थे तो दीवारों पे लिख दिया करते थे। तो इस तरीके से एक वो कलात्मक ढंग ही होता है ना, एक कलात्मक रूप होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है। तो आगे है विज्ञापन में सृजनात्मकता के साथ साथ प्रभाव क्षमता का विशेष योगदान रहता है। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि विज्ञापन में सृजनात्मकता तो इसलिए है कि जब भी कोई विज्ञापन हम बनाते हैं तो हम उसका खुद से ही सृजन करते हैं। उसमें हमारी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी रहती है, और हमारे दिमाग में जो भी आता है, हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आता है, कुछ भी आइडियाज़ आते हैं, उसके द्वारा हम उसका लेआउट बना लेते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं, फिर तब जाके उसका निर्माण करते हैं ना, उसका सर्जन करते हैं। तो आगे है के साथ साथ प्रभाव क्षमता का विशेष योगदान रहता है। प्रभाव क्षमता, ये यहाँ पर इस चीज़ को कह रहे हैं कि प्रभाव मीन्स तो वही हो गया आपका अट्रैक्ट करना, मतलब इफेक्टेड, और क्षमता मीन्स उसकी कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है ना। तो एक जब भी हम किसी प्रोडक्ट का या किसी भी सामान को या किसी विज्ञापन को बनाते हैं तो वो विज्ञापन या वो सामान या कुछ भी अगर है तो वो पब्लिक को या किसी दूसरे को कितना प्रभावित कर रहा है और उसकी प्रभावित करने की कितनी क्षमता है, मतलब किस हद तक वो प्रभावित कर रहा है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। विशेष मीन्स हो ही गया आपका स्पेशल, और योगदान मीन्स कंट्रीब्यूशन, है ना।
तो आगे है विज्ञापन की सृजनात्मक योग्यताओं से ही संप्रेषण के प्रभावशाली उपाय प्राप्त होते हैं। तो ये कह रहे हैं विज्ञापन की सृजनात्मक मतलब विज्ञापन को जब हम बनाते हैं, उसका सर्जन करते हैं, तो उसकी जो योग्यताएं होती हैं, उसकी जो क्वालिटियाँ होती हैं से ही उनसे ही संप्रेषण मीन्स आपका होता है कम्युनिकेशन, उसको संचार भी कहते हैं, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे इसलिए कहा जाता है एडवर्टाइजिंग में, कम्युनिकेशन का मीन्स कहीं कहीं पर संचार भी है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है या कुछ भी है, उसको हम संचार ही करते हैं, उसको हम संचारित ही करते हैं, फैलाते हैं। तो उसको किसके थ्रू, किस माध्यम से फैलाते हैं? कम्युनिकेशन। तो मतलब उसको संचार कहते हैं, है ना। संप्रेषण के प्रभावशाली उपाय प्राप्त होते हैं। प्रभावशाली मीन्स इफेक्टिव। तो इफेक्टिव उपाय प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसके वजह से? जो कि आपको ऊपर समझाया है, प्रभाव क्षमता के वजह से। किसी भी चीज़ को जब बना रहे हैं तो उसकी प्रभाव क्षमता की वजह योगदान से ही हमें उसके प्रभावशाली उपाय प्राप्त होते हैं। तो आगे आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग ने विज्ञापन में सृजनात्मकता को और अधिक प्रभावशाली बनाया है। मतलब आधुनिक युग मीन्स आज का युग। आज के युग में वैज्ञानिक यहाँ पे बोल रहे हैं साइंटिस्ट, पद्धतियों, है ना। तो एक जैसे साइंटिस्ट काम करता है जिस ढंग से, जिस तरीके से कह सकते हैं साइंटिफिक तरीका, है ना। तो साइंटिस्ट पद्धति हो गया आपका विधि, ढंग। मतलब जैसे कोई साइंटिस्ट काम करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक काम करता है, उसी टेक्निक से, उसी ढंग से, उसी विधि से, उसी नियम से, पद्धतियों को क्या कह रहे हैं? मतलब उसी तरीके से के प्रयोग ने विज्ञापन में, मतलब उसी आज के समय में साइंस के तरीके से ही, मतलब वैज्ञानिक तरीके से ही कार्य करके उन्हीं प्रयोगों को, उन्हीं के तरीके के प्रयोगों को यूज में लेके विज्ञापन में सृजनात्मकता को और अधिक प्रभावशाली बनाया है। अब आप अगर ध्यान से धीरे से सोचेंगे तो इसका आपको पूरा मीनिंग समझ में आएगा कि आज के टाइम में जब हम काम करते हैं किसी भी विज्ञापन पे, तो हम उसे और ज़्यादा अधिक प्रभावशाली कैसे बनाते हैं? एक वैज्ञानिक के तरीके से काम करके, वैज्ञानिक जैसे काम करता है उस तरीके से हम भी काम करते हैं, तब जाके हम अपने विज्ञापन को और अच्छा प्रभावशाली और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। तो आगे है विज्ञापन द्वारा उत्पाद या संदेश को कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन द्वारा मतलब कि किसी भी विज्ञापन द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को या उसके मैसेज को कलात्मक दृष्टि से, तो आर्टिस्टिक यहाँ पर इन्होंने बोला है कलात्मक ढंग, मतलब कलात्मक दृष्टि या नज़रिया, है ना, से प्रस्तुत किया जाता है कि देखने वाले को वो एक कलात्मक लगे, मतलब कि एक कला का रूप लगे। क्योंकि जब भी हम अब किसी विज्ञापन का सर्जन करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं, जैसे कि इमेज हो गई, वो आपकी कलात्मक हो गई, है ना। और उसमें कुछ ना कुछ जो भी हम क्रिएट करते हैं वो एक रूप से कलात्मक ही होता है, क्योंकि हम कला के अंदर भी वही सारे कार्य करते हैं। एक कलाकार अपनी कला में इसी तरीके के सभी कार्य करता है ना। तो इसलिए इन्होंने उसको कलात्मक दृष्टि का रूप माना है ना। तो प्रेजेंट करते वक्त हम मतलब जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको इसी ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को हम यहीं तक करते हैं अभी, बाकी का पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, और जो भी आपको समझ नहीं आता है या अगर आपको और भी कुछ इसमें जानना है तो हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।